मैं तो भाई क्या बोलूँ, मेरी तो मम्मी ख़त्म हो गई, मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ भाई। मैं अगर किसी के बारे में बोलूँगी तो भी मेरी माँ नहीं मुझे मिलेंगी, मेरी माँ। और नहीं बोलूँगी तो भी मेरी मम्मी नहीं मिलेंगी मेरे को। किराया भाड़ा करके गाड़ी करके लाए कि मेरी माँ ठीक होंगी, सही होंगी। अब यहाँ पे देखा तो ख़त्म हुई, मम्मी मिली हमें। ये हाथरस का बागला हॉस्पिटल है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कई सारे ऐसे परिजन हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी माएँ गुजर चुकी हैं। और कहीं ना कहीं ये स्थिति ऐसी है जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि कोई एक ऐसा सत्संग होगा और इतनी भगदड़ मचेगी और ऐसा होगा कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं आज 2 जुलाई की शाम की जो घटना है चौंका देने वाली और दिल भी दहला देने वाली है। यहाँ पर एक महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति जी, क्या हुआ था? कौन मतलब यहाँ पे एडमिट अभी? मेरी मम्मी है। गुजर गई है मतलब क्या हाँ हुआ? गुजर गई है। आपने कैसे मतलब पता चला आपको कि ऐसा कुछ हो गया है? जिसके साथ में मम्मी हमारी गई थी उन्होंने भी कोई फ़ोन करके नहीं बताया मेरे को कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है। मुझे मेरे रिश्तेदारों से पता लगा, मेरी मौसी की लड़की ने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे गेट टूट गया है, तो वहाँ पे कुछ मौत हो गई, कुछ घायल हैं। तो इसलिए तब मैंने फिर जिसके साथ गई थी उनके पास फ़ोन लगा के पूछा, तो उन्होंने बताया कि मम्मी तुम्हारी मतलब ठीक है, मतलब बेहोश हो गई थी, बेहोश हो गई, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। तो ये सोच के मैं आई में मम्मी मेरी ज़िंदा हो गई, सही सलामत हो गई। मगर यहाँ पे आके मैंने जब देखा तो मेरी माँ ख़त्म। सिकंदरा में मैं पूरा हॉस्पिटल मैंने छान मारा, वहाँ भी नहीं मिली। एटा में पता करा, वहाँ भी नहीं मिली मेरी मम्मी। आप लोगों को पहले ढूंढना पड़ा कि कहाँ पे एडमिट कहाँ है? पे है? तब मैं यहाँ पे आई लास्ट में। ये 3 लोग आए, मेरे भाई 2 भाई आए मेरे, मैं तो इनके भाई आए थे अंदर तो आपका मायका मतलब यही हाथरस? हाँ हाथरस नहीं है मेरा, मैं कहा है राजा ग्रामपुर जिला एटा। एटा। ठीक है। और आपकी मम्मी कहाँ रहती थी? हमारी वहीं रहती है, राजा ग्रामपुर में जिला एटा। वहीं पे, तो वहाँ से वो आई हुई थी? हाँ वहाँ से वो आई थी, सत्संग में आई थी। कैसा लगा मतलब इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को? मतलब मैं तो भाई क्या बोलूँ, मेरी तो मम्मी ख़त्म हो गई, मैं इससे ज़्यादा क्या बोल सकती हूँ भाई। मैं अगर किसी के बारे में बोलूँगी तो भी मेरी माँ नहीं मुझे मिलेंगी, मेरी माँ। और नहीं बोलूँगी तो भी मेरी मम्मी नहीं मिलेंगी मेरे को। अब वही है, देखो गरीब हैं ये लोग, पैसे वाले तो है नहीं, लेना थोड़ा बहुत किराया भाड़ा करके गाड़ी करके लाए कि मेरी माँ ठीक होंगी, सही होंगी। अब यहाँ पे देखा तो ख़त्म हुई, मम्मी मिली हमें। इस तरह का जब आपने पूरा मंजर देखा अपनी आंखों के सामने, क्योंकि ऐसे और भी आपकी की तरह परेशान हो रहे हैं लोग, क्या मतलब क्या लगा देख के सब? मुझे तो बहुत बुरा लगा भाई, ऐसा हादसा तो मैंने कभी नहीं देखा। ना मैंने इतनी मौत देखी, इतनी इकट्ठी हुई, मैं तो आज तक नहीं देखी। तो पहली ऐसा मंजर नहीं देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा, तो पहली बार देख रही हूँ। क्या आ रहा था मन में? क्या आपको लग रहा था कि माता जी जिंदा रहेंगी या कुछ ऐसा? हाँ, लेकिन मैं तो जब ये ऐसा सोच के आई थी कि सोचा। मेरी मम्मी कहीं हल्की फुल्की चोट लगी होगी तो गाड़ी लेके आ रहे लेवा लाएंगे उनको। मगर यहाँ पे जब 2 हॉस्पिटल में देखा बारह तो मम्मी नहीं मिली मुझे। जब लास्ट में पूछ बता के आई तो बोला कि ये सारी उधर बैठी थी। उधर गई हैं। माता जी पहले भी इस तरह से कोई सत्संग में जाती थी? मम्मी हमारी नहीं जाती थी, मम्मी हमारे पड़ोस में 4-5 डेढ़ से जाती, तो उनके साथ में चली जाती थी। 1 साल हो गया उनको जाते जाते, पहले नहीं जाती थी। और अब कितनी आप भाई बहन है मतलब? मैं 3 भाई हैं, 3 बहन हैं। वो लोग पहुंच रहे हैं क्या? हाँ भाई, मेरे 2 भाई दिल्ली रहते, वो भी रास्ते में आ रहे हैं, रास्ते में हैं। वो लोग भी शॉक्ड हो गए होंगे? उनको पहले बताया नहीं था, अब जब ऐसी तो बात छुट्टी नहीं है, पता तो लगी जाती है फिर। अब वो भी आ रहे हैं। तो देखिए कि इनकी माता जी गुजर चुकी हैं और ये ऐसी घटना है कि किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा मौतें हो जाएंगी। लग रहा था कि भगदड़ हुई है तो थोड़े बहुत घायल हुए होंगे, ट्रीटमेंट होगा और कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जो तमाम परिजन हैं या फिर जो बच्चे हैं जो यहाँ पर अपने अपने जो है घर वालों को देखने के लिए आए हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि इतना बड़ा कोई घटनाक्रम हो जाएगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पर पहुँचे और अपने कह सकते हैं अपनों को इस हालत में देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, पैरों तले ज़मीन यहाँ पर खिसक गई है। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ वो कहना चाहती हैं लेकिन शायद कह नहीं पा रही हैं और अपना पूरा जो गम है वो अंदर जो है दबाकर बैठी हुई, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं अपनी आंखों के सामने वो अपनी माँ का शव वो अभी देखा उन्होंने, तो कैसा वो अपने अंदर फील कर रही होंगी, आप खुद यहाँ पर समझ सकते हैं। हाथरस से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।